Good evening to all students. In complex integration, our next very important topic or very important theorem are Cauchy fundamental theorem और Cauchy Gorsuch theorem. Cauchy का मूल प्रमेय भी कह सकते हैं इसको, Cauchy का मूल प्रमेय, या हिंदी में इसको Cauchy गुरसा प्रमेय के नाम से ये थ्योरम है अपनी. तो कोसी गुरसा प्रमेय या कोची गोरसट थ्योरम. ठीक है, ये गोरसट साइंटिस्ट थे, तो इसको कोची गोरसट थ्योरम या कोसी गुरसा थ्योरम, कैसे भी इसको नेम वाइज इसको प्रोनाउंस कर सकते हो. ठीक है, तो इस चैप्टर की वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये. स्टेटमेंट क्या कहता है कोसी गोरसट थ्योरम? इफ़ अ फंक्शन इज एनालिटिक and single valued inside and on a closed contour C, then integration of C f z dz equal to 0. क्या कह रही है थ्योरम कि फंक्शन एफ जेड किसी भी क्लोज कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर एनालिटिक फंक्शन हो और सिंगल वैल्यूड हो, तब इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0. ठीक है, ये प्रूव करना है अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0. ये स्टेटमेंट अपना कोची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट था. क्यों? कोची इंटीग्रल थ्योरम आप लोगों को करवाई थी, क्वेश्चंस में भी इस थ्योरम को यूज करते हुए क्वेश्चंस में अप्लाई किया था इसको. इसमें क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0. ठीक है, सेम अपना वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेशन जो है वो, सॉरी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोनों का क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0. कोची इंटीग्रल थ्योरम में क्या अपनी कंडीशंस थी कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो तथा एफ डैश जेड कंटिन्यूअस फंक्शन हो. ठीक है, किसी भी क्लोज कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और एफ डैश जेड कंटिन्यूअस फंक्शन होगा किसी भी बंद कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर, तब इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0. ठीक है, तो कोची इंटीग्रल थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कंडीशंस हैं वो लर्न होनी चाहिए, और कोची फंडामेंटल थ्योरम या कोची गोरसट थ्योरम अपना जो है उसमें क्या कंडीशन है. तो इसमें अपनी कंडीशन क्या है? फंक्शन इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड on a closed contour C. Inside means अंदर, and on a closed contour C. कंटूर C के अंदर एवं ऊपर फंक्शन सिंगल वैल्यूड और एनालिटिक फंक्शन हो, देन इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0. तो कोची गोरसट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? ये है. अब इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले एक रिजल्ट प्रूव करेंगे जो कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अप्लाई होगा. उस रिजल्ट को या उसे लेमा कहें. ठीक है, जैसे थ्योरम होती है तो थ्योरम अपना बड़ा होता है. ठीक है, और लेमा जो है वो शॉर्ट होता है थ्योरम का. लेमा हिंदी में इसको क्या कहोगे? प्रमेयिका. ठीक है, तो कोची फंडामेंटल थ्योरम या कोची गुरसा थ्योरम को प्रूव करने से पहले वी विल प्रूव अ लेमा. एक लेमा को प्रूव करेंगे क्योंकि इस रिजल्ट को यूज लेते हुए इस थ्योरम को प्रूव करेंगे. ठीक है, ध्यान से समझना, वीडियो को 2-3 टाइम्स देखोगे, रिवाइज करोगे तो चीज़ें अपने आप वैसे क्लियर होती जाएंगी. तो सबसे फर्स्ट इसका स्टेटमेंट सबको लर्न होना चाहिए, क्या कंडीशन है, और फिर इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले एक लेमा है छोटा सा अपनी, उसको प्रूव करेंगे. अब वो लेमा क्या है देखो. लेमा क्या कहती है? गिवन एप्सिलॉन इट इज पॉसिबल टू डिवाइड द रीजन इनसाइड सी इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज either complete square or partial square such that
विद ईच मैसेज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट जेड नोट सच दैट, कि कोई भी पॉइंट जेड नोट किस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि पॉइंट जेड नोट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो जेड नोट, अब देखो इसमें ये 2-3 वर्ड्स आ रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर, मैसेज। ठीक है, तो ये सभी इनको पहले क्लियर करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर जेड नोट पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर जेड है। जेड फॉर ईच पॉइंट जेड विद इन और ऑन सी जे। अब यहाँ बताएंगे सी जे क्या है। वेयर सी जे आर बाउंड्रीज ऑफ द स्क्वायर्स, तो यहाँ पर स्क्वायर्स जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंप्लीट स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर। तो ये लेमा है अपनी यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, ये लेमा है, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको क्लियर करते हैं अभी। ठीक है, तो ये लर्न होनी चाहिए एज इट इज़। देखो इसमें, इस लेमा में क्या क्या पॉइंट्स को यूज किया हुआ है वो देखो। फिर इस लेमा का छोटा सा एक प्रूव है, उसको कंप्लीट करेंगे और इसी लेमा को यूज करते हुए कॉसी गोरसेट थ्योरम या कॉसी फंडामेंटल थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो कोई भी एक क्लोज कंटूर सी है। ठीक है, अब इस क्लोज कंटूर सी से जो रीजन कवर हो रहा है, इससे ये रीजन कवर हो रहा है। ठीक है, अब इस रीजन को फाइनाइट नंबर्स में, जैसे हिंदी में कहोगे, ये जो है ये अपने मैसेज कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? मैसेज, जाली। हिंदी में इसको क्या कहोगे? जाली। तो क्लोज कंटूर सी के अकॉर्डिंग जो भी रीजन कवर हो रहा है उसमें उसको परिमित संख्या में या फाइनाइट नंबर्स में मैसेज में इस तरह से डिवाइड किया जाए कि कंप्लीट स्क्वायर बने अपना, या पार्शियल स्क्वायर्स बने। कंप्लीट स्क्वायर तो ये वाले जो पार्ट हैं ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ये जो भी हैं अंदर कंप्लीट स्क्वायर हैं ये। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा इसको बनाने में लग रहा हो कि ये स्क्वायर की फॉर्म नहीं आ रही, लेकिन इसको इस तरह से डिवाइड करना है वर्टिकली और हॉरिजेंटली लाइंस में कि स्क्वायर्स बनेंगे ये अपने। ठीक है, तो कंटूर सी के अंदर जो रीजन हो रहा है, कवर हो रहा है, उसको फाइनाइट नंबर में कंप्लीट स्क्वायर्स और पार्शियल स्क्वायर्स में इस तरह से डिवाइड किया जाए कि प्रत्येक जो ईच मैसेज है, प्रत्येक जाली या ईच मैसेज में एक पॉइंट जेड नोट इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड जे। जेड नोट ले लो या जनरली जेड जे ले लो। जैसे देखो फर्स्ट ये जो है, इसको, ये तो कंप्लीट स्क्वायर्स होंगे और ये पार्शियल स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, ये तो कंप्लीट स्क्वायर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये सभी, और जिन स्क्वायर्स में बाउंड्री यूज हो रही है या बाउंड्री आ रही है, जैसे ये है, ये है, इसमें भी ये बाउंड्री यूज हो रही है, ये है, इसमें ये बाउंड्री यूज हो रही है। तो जिनमें बाउंड्री या कर्व, कंटूर सी का हो या कर्व सी का हो, ठीक है, वो यूज में आ रहा है, वो अपना क्या होगा? पार्शियल स्क्वायर। तो ये तो पार्शियल स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, और ये कंप्लीट स्क्वायर, हिंदी में पूर्ण वर्ग, और ये आंशिक वर्ग। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स सभी एक साथ मेरी क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टूडेंट्स जितना इंग्लिश में करोगे उतना आप लोगों को ही इसमें कंफर्ट रहेगा आगे के लिए। कंप्लीट स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये मैसेज हो गए, ये सभी ये मैसेज हो गए। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे और ये पार्शियल स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये जो स्क्वायर है अपना, ये स्क्वायर, तो ये तो C1 हो गया। ये स्क्वायर, ये इस स्क्वायर की जो बाउंड्री है इसको C2 से लिया है, इसकी बाउंड्री को C3 से ले लो, इस तरह से CN। ठीक है, और जैसे ये C1 ये स्क्वायर है, तो इसमें कोई भी पॉइंट Z1 होगा, इसमें कोई भी पॉइंट Z2 होगा, इसमें कोई भी पॉइंट Z3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से है ये। तो CJ जो है वो स्क्वायर की बाउंड्री है और ZJ पॉइंट इन स्क्वायर्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा। और Z जो पॉइंट है वो क्या कह रहा था?
फॉर ईच पॉइंट जेड विद इन और ऑन सी जे, कि सी जे जो बाउंड्री है, सी जे आर बाउंड्रीज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की बाउंड्री हैं। जैसे ये स्क्वायर हो गया अपना, तो ये C1, ये C2, ठीक है, इस तरह से है। ये बता दिया इसमें कि ये कंप्लीट स्क्वायर होंगे। इसको और अच्छे से बनाना चाहो इस तरह से ले लेना, ठीक है। तो क्लियरली इसमें क्लियर होना चाहिए, स्क्वायर्स क्लियरली शो होने चाहिए कि ये कंप्लीट स्क्वायर है और ये पार्शियल स्क्वायर है। तो डायग्राम को सभी अच्छे से ले लोगे। C1 C2, तो Z1 Z2 अप टू ZN पॉइंट्स इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ZJ पॉइंट जो है, ZJ फॉर, अब ZJ करो इसको, ठीक है। तो C1 इसमें Z1 पॉइंट, इसमें Z2 पॉइंट, इस तरह से, ठीक है। और Z जो पॉइंट है वो CJ जो भी बाउंड्री है उसके अंदर या ऊपर एडजस्ट कर रहा है। तो क्लियर हो गया होगा सभी को, और इसको एक दो बार रिवाइज करोगे तो अपने आप से और क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या यही है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इट इज़ पॉसिबल टू डिवाइड द रीजन इनसाइड सी, कि सी के अंदर का जो रीजन है उसको यदि फाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज में कंप्लीट स्क्वायर्स और पार्शियल स्क्वायर्स के रूप में डिवाइड कर सकें, तब एक पॉइंट ZJ इस तरह से एडजस्ट करेगा कि उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फॉर ईच पॉइंट Z विद इन और ऑन CJ, कि Z जो है वो या तो बाउंड्री पर है या इसके अंदर का पॉइंट है, ठीक है। तो Z जो पॉइंट है वो बाउंड्री पर अपना लाई कर रहा है। तो दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है Z और ZJ में। ZJ तो ओनली अंदर है पॉइंट, कि जो भी स्क्वायर है उसके अंदर पॉइंट है, ठीक है। और Z जो पॉइंट है वो बाउंड्री पर भी हो सकता है। तो ये अपना लेमा है, क्लियर हो गया होगा सभी को। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको हिंदी में नोट करना चाहें तो हिंदी में ये इस तरह से लोगे इसको, ठीक है। ये डायग्राम हो गया और ये हो गया, ठीक है। और हिंदी में इस लेमा का प्रूफ ये मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, नोट आप इसी वीडियो के अकॉर्डिंग इसको नोट करोगे, ठीक है। तो इस लेमा को हिंदी में ये लोगे, इंग्लिश में मैंने बता दिया, और ये इसका प्रूफ जो है वो हिंदी में, इसमें थ्योरेटिकली पार्ट है। तो थ्योरेटिकली पार्ट को वैसे अवॉइड कर सकते हो एग्जाम में, यदि आप लोगों के पास टाइम है तो इसको प्रूव कर सकते हो। बाकी तो इसका मेन थ्योरम जो है उसका प्रूफ ही इतना बड़ा है कि यदि टाइम नहीं हो तो इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, थ्योरी जो है। बट बहुत कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, वो बहुत इजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है, बहुत अभी क्लियर कर देंगे इसको। लेकिन नोट आप लोग इसमें से अपने आप करोगे, ठीक है। हिंदी में ये हो गया और इंग्लिश में अभी बताएंगे। तो ये यहाँ तक, ठीक है, जो कि कंट्राडिक्शन है और हमारी लेमा जो है वो ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको लेमा को प्रूव कैसे करेंगे। प्रूफ, वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय कंट्राडिक्शन। इस लेमा को कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है। कंट्राडिक्शन मीन्स इसका अपोजिट ले लो। अपोजिट क्या हो गया कि लेट द लेमा इज नॉट ट्रू, कि लेमा जो है वो ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है मीन्स ये जो कंडीशन है ये डज नॉट लेस देन एप्सिलॉन, कि ये जो टर्म है वो एप्सिलॉन से कम नहीं है, ठीक है। वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय कंट्राडिक्शन। लेट लेमा इज नॉट ट्रू मीन्स let there exist Zj belongs to Zj belongs to Cj such that this term is does not less than epsilon। अब देखो इसमें थ्योरेटिकली पार्ट है वो क्या कह रहा है कि ये क्या लेकर चल रहे हो कि लेमा जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। ये लेमा ट्रू नहीं है मीन्स ये जो अपना कंटूर सी या कर्व सी था इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट स्क्वायर और ये पार्शियल स्क्वायर्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। फाइनाइट नंबर होंगे ये, ठीक है, क्योंकि ये एरिया अपना बाउंड एरिया है। अब लेमा ट्रू नहीं है मीन्स एक पॉइंट ZJ बिलोंग्स टू CJ किसी ना किसी मैसेज में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। सपोज वो पॉइंट इस ये ले लिया अपन ने कि
इस मैसेज में, इस जाली में या मैस में ये पॉइंट यहाँ पर इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है कि कंडीशन डज नॉट लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। अब जिस भी मैस में कंडीशन ट्रू नहीं है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो 4 स्क्वायर्स यहाँ पर ओरिजिनेट हो गए। अब 4 स्क्वायर में एटलीस्ट एक स्क्वायर ऐसा होगा जिसमें वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सपोज वो पॉइंट इस स्क्वायर में है, ठीक है। अब वो पॉइंट यहाँ पर यदि वो एग्जिस्ट कर रहा है तो इस स्क्वायर में लेमा जो है वो ट्रू नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें ट्रू नहीं है तो इस स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे इसको इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उन 4 पार्ट्स में से पॉइंट एटलीस्ट 1 जगह ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि जहाँ पर लेमा ट्रू नहीं होगी फिर से। तो जहाँ पर फिर से ट्रू नहीं होगी उस पॉइंट को वापस से 4 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दो। तो ये जो अपना प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता जाएगा और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट अपने पास रिमेनिंग रह जाएगा जहाँ पर लेमा जो है वो ट्रू नहीं होगी। अब लेमा ट्रू नहीं होगी इसका मीन्स क्या है कि एफ जेड माइनस एफ जेड जे अपॉन जेड माइनस जेड जे माइनस एफ डैश जेड जे इज डज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन क्या कहती है अपनी, इसका ये डज नॉट लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मीन्स क्या है, जेड पॉइंट बता सकते हो, जेड इज एनी पॉइंट विद इन और ऑन सी जे की, सी जे की जो बाउंड्री है उस पर या उसके अंदर पॉइंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हो कि फंक्शन एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड जे, ठीक है। यहाँ पर जेड जे पॉइंट ले रहे हो तो जेड जे आएगा। जेड नोट के अकॉर्डिंग यदि इसको एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस एफ जेड एफ डैश जेड नोट, तो फिर जेड नोट पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इससे ये कॉन्क्लूजन कैसे, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन सभी जानते हो, कोई भी फंक्शन एफ जेड जेड इक्वल टू जेड जी पर डिफरेंशिएबल कब कहलाता है, बताओ क्या होगी डेफिनेशन, जब एफ डैश जेड जे इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड जे एफ जेड माइनस एफ जेड जे अपॉन जेड माइनस जेड जे, ठीक है। एफ डैश जेड नोट की डेफिनेशन बताई थी एनालिटिक फंक्शन वाले चैप्टर में, तो उसमें एफ जेड इक्वल टू जेड नोट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन कब कहलाता है, जब एफ डैश जेड नोट इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। तो एनालिटिक फंक्शन वाला जो चैप्टर है वो सभी बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत अच्छे से आप लोगों को एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, डेरिवेशन सब उसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहते हो कि फंक्शन एफ जेड जेड इक्वल टू जेड जे पॉइंट पर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो इसी टर्म को, कि लिमिट के केस में ये इसके इक्वल है, तो इसको मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड जे अपॉन जेड माइनस जेड जे माइनस एफ डैश जेड जे इज लेस देन एप्सिलॉन, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसी टर्म को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जेड टेंस टू जेड जेड जे और एप्सिलॉन टेंस टू यदि जीरो होगा तो यही टर्म आ जाएगा, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो देन दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। तो फंक्शन जो है, तो यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। यदि ये लेस देन एप्सिलॉन होता तो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, ठीक है। तो थ्योरम के प्रूव में ये करोगे, ये समझाने के लिए ओनली ये डेफिनेशन बताई है यहाँ पर इन 2 स्टेप्स में। अब यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन एफ जेड इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड जे, मीन्स क्या हुआ कि फंक्शन एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन ऑन पॉइंट जेड जे और कंटूर सी, ठीक है। कि फंक्शन एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। अब एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, ये कंट्राडिक्शन आ गया अपना, क्योंकि थ्योरम में क्या गिवन है कि फंक्शन एफ जेड क्लोज कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर एनालिटिक फंक्शन है, और यहाँ पर ये अपोजिट आ रहा है। तो अपोजिट क्यों आया, क्योंकि अपोजिट एज्यूम किया था कि लेमा जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, विच इज कंट्राडिक्शन, इट मीन्स आवर असम्पशन, मीन्स जो अपन ने माना है वो गलत है, आवर असम्पशन इज रॉन्ग,
मीन्स सो आवर लेमा इज ट्रू। ठीक है, तो इस लेमा को कंट्राडिक्शन से प्रूव किया है, तो प्रूव बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो थ्योरेटिकली पार्ट है उसमें यही है कि कोई भी एक पॉइंट जिस भी मैथ में एग्जिस्ट कर रहा है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो तो वो 4 स्क्वायर्स में डिवाइड हो जाएगा। अब वो पॉइंट किसी ना किसी एक स्क्वायर में एग्जिस्ट करेगा, अब जिस भी स्क्वायर में एग्जिस्ट करेगा उसको वापस से फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फिर उनमें से किसी एक में एग्जिस्ट करेगा, फिर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो उसको ऐसे करते जाएंगे, तो एक ये प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। तो ये किसी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट पर ये जो कंडीशन है वो डज नॉट लेस देन एप्सिलॉन होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो इसको इस तरह से कंप्लीट करोगे सभी। और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो जो थ्योरी है इसको इस वे में लोगे। प्रूफ ऑफ लेमा, तो वो जो थ्योरेटिकली पार्ट क्लियर किया है वो यहाँ से और यहाँ तक इसको नोट करोगे। ठीक है, यहाँ तक लोगे तो मेन स्टेप्स लेते हुए और इसको फिर इन 3-4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग प्रूव कर दोगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली तो इसका ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और ये 4 स्टेप। ठीक है, ये तो डेफिनेशन बताई है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग लेमा जो है वो प्रूव हो जाती है। अब नेक्स्ट कॉची गॉर्सेट थ्योरम को प्रूव करेंगे इस लेमा को यूज लेते हुए। ठीक है, तो वो जो प्रूव है वो अपने आप ही बहुत बड़ा प्रूव है, तो ये अपना लेमा जो है वो कंप्लीट हो गई यहाँ पर। ओके, थैंक यू।